हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 16 तारीख यानी 16 जुलाई और ये जो व्लॉग है ये है 25 जून का। और हम जा रहे थे अपने भतीजे की शादी में, यानी हमारे जो भाई का बेटा है उसकी शादी थी 27 तारीख की। और आज मैं वही व्लॉग लेकर आई हूँ और वेट कर रहे थे हम मेट्रो का। और ये देखिए हमारी मेट्रो भी आ गई और अब हम पहुँच के मतलब लड़के वालों के घर पहुँच के फिर हम आपको आगे का व्लॉग दिखाते हैं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज से किस तरीके से शादी होती है। तो ये देखिए ये मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में यानी जो लड़के के तेल चढ़ता है तो ये सुबह सुबह का टाइम था। और 26 जून का ये व्लॉग है। और इस तरीके से हमारे मतलब हल्दी तेल चढ़ाया जाता है। और ये है हमारी भाभी जिनके बेटे की शादी है। और जैसे 5 या 7 बान जो भी बैठते हैं तो उसी तरीके से ये सारी लेडीज़ है, मतलब 7 लेडीज़ जो बहनें और भाभी होती हैं वो सब मिलके इस तरीके से तेल चढ़ाती हैं और फिर हल्दी लगाएंगी। तो ये देखिए हल्दी सब मतलब जितनी भी सारी बहनें, सारी भाभी ही थी, बहनें तो कोई भी नहीं थी। और एक जो हमारी बहन थी वो बुआ लगती है। तो एक मान का ज़रूर होता है कि मतलब कोई भी एक घर की लड़की या मतलब कोई भी हो, सगी बहन हो, बुआ हो, कोई भी हो, तो वो घर की मान रख मतलब हल्दी तेल जो भी होता है वो लगाती है। तो बहन को इसलिए नहीं लिया था कि उसकी बेटी बहुत छोटी है, अभी 2 महीने की भी नहीं है, तो इस वजह से हमारी भतीजी को नहीं लिया था मान में। तो मान में हमारी बहन को बिठाया था। तो यही थी, समझ लो मान के उसमें यही करता धरता थी। और ये सारी लेडीज़ें फिर हल्दी लगा रही हैं। और ये बाकी सारी मतलब हमारी बहन जो है वो ही एक बुआ लगती है, बाकी सारी की सारी लेडीज़ें क्या कहते हैं लड़के की भाभी लगती हैं। और फिर उसके बाद हल्दी लगा के जहाँ पर हमारे पितृबन होते हैं वहाँ पर बिठा दिया जाता है। और जो भी प्रसाद बनता है, प्रसाद में कभी कुछ बनता है। तो आज 26 तारीख को, मैं तो 25 की रात को ही पहुँची हूँ, तो आज बने थे पूड़ी और जो मीठे वाले पुए होते हैं वो। तो ये मीठा ही दिया जाता है। तो इसके साथ बतासे या कुछ भी दे दो, लेकिन हमारे मतलब जो होता है सबकी अलग अलग रीति रिवाज होती है। तो हमारे ये मीठे पुए और पूड़ी ही दी जाती है। और ये था रात का टाइम, रात को जो डीजे नाइट थी। तो ये हमारी बहन और सॉरी हमारी भतीजी और भाभी डांस कर रहे हैं, तो आप डांस एंजॉय कीजिए। और फिर थोड़ा बहुत डांस करने के बाद सबने पहले खाना खा लिया था। तो ये खाना लग चुका था। तो अभी ये डीजे नाइट थी, तो डीजे नाइट में बस मतलब ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया था, बस एंजॉय करने के लिए ही डीजे और ये ढोल बजवा लिया था। और ये सब लेडीज़ है जो हमारे मतलब गली मोहल्ले की थी, तो ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए थे क्योंकि शादी इनकी बहुत जल्दी मीन्स 15-20 दिन के अंदर अंदर इनकी शादी फिक्स हुई और एकदम से शादी निकल गई। फिर नवंबर तक कोई साया नहीं निकल रहा था। और ये देखिए हमारे जो मेरे साथ में बैठी हैं, पहले तो आप ये गुलाब जामुन खाइए, मुँह मीठा कीजिए। और मैं आयु को गुलाब जामुन खिला रही थी, तो हमारी जो सिस्टर है वो भी आ गई थी मेरी वीडियो बनाने के लिए। और मेरे साथ में जो बैठी हुई हैं ये है हमारी भाभी, यानी जो हमारी मौसी जी हैं। तो मौसी जी तो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी बहू हैं ये वो हैं। और ये उनकी पोती है। और सामने ये अंजलि जो हाथ को ऐसे कर रही है, ये हमारी अम्बाले वाली सिस्टर की बेटी है। उसके पीछे छोटी वाली बेटी और ये बड़ी वाली है। इसको आप जानते ही हो, आपने पहले भी व्लॉग में देखा है। और अब ये हमारी भतीजी और उनकी जो जेठानी है उनका डांस देखिए।
ये देखिए ये व्लॉग है फिर 27 तारीख का। तो 27 तारीख की शादी थी। शादी का यही मतलब रात का टाइम था, 8 बज रहे थे। और जब मतलब लड़के वाले जब तैयार हो रहे थे, दूल्हा तैयार हो रहा था। और ये है मतलब लड़के की भाभी। तो हमारे में लड़के की भाभी जो होती है वो काजल लगाती है और उनको फिर नेक दिया जाता है। जो भी मतलब हमारी भाभी जो भी नेक देंगी, जो बहू आने के बाद फिर उनको नेक दिया जाता है। और ये जो है हमारा छोटा आयु, जो छोटा दूल्हा बना हुआ था। और ये देखिए ये है भतीजी। तो हमारे कान्हा जी हैं, कान्हा जी की भी मतलब टीका करा है। तो हमारे ये होता ही है कि हमारे जो कान्हा जी हैं तो कान्हा जी का भी टीका किया जाता है। और हम सब बहनों ने जिसने भी मतलब गोले से टीका और ये नोटों का हार चढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद उनका टीका किया, कान्हा जी का और भतीजे का इस तरीके से टीका किया जाता है। तो ये है हमारी सिस्टर। आपने इसको देखा ही है कि उज्जैन वाली वीडियो में मैंने इनको दिखाया है। और ये है हमारी सिस्टर, उनके साथ में खड़ा हुआ है उनका बेटा। तो वीडियो में ये देखिए ये यस आ गया है। इसके बाद मैं आई थी और मेरे साथ में ये जतिन है। और जतिन के पापा नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका मतलब ऑफिस का कुछ चक्कर पड़ रहा था कि उस चक्कर में वो नहीं आ पाए थे। तो शादी में मतलब वही नहीं आ पाए थे, बाकी सभी शामिल हुए थे तो उनको ऑफ नहीं मिल पाया था। तो इस तरीके से फिर हम भी टीका मतलब सारी बहनें बुआ जो भी होती हैं वो सब टीका करती हैं। और फिर जो नोटों की जो माला होती है वो चढ़ाई मतलब वो पहनाई जाती है दूल्हे को। तो ये अपनी जो माला होती है ये अपनी श्रद्धा होती है कि भाई आप पहनाना चाहते हो तो पहनाओ, या ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हमारा तो एक ही भतीजा था तो फिर हम सब बहनें बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई इसकी शादी होएगी तो हम सब खूब डांस करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो हमको बस इसकी शादी की बहुत ज़्यादा जब मतलब चाहत थी और ये था कि जब भी शादी होएगी तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। और ये है हमारी भतीजी की जेठानी जिन्होंने अभी टीका किया है। और ये है भतीजी हमारी। तो ये है हमारी भतीजी। तो इसके बाद फिर आएंगे हमारी अम्बाले वाली सिस्टर। तो ये देखिए हमारी भतीजी ने भी टीका कर दिया है। टीका इसने पहले ही कर दिया था और इसका हार रह गया था तो हार चढ़ाने के लिए आई थी। और ये है हमारी अम्बाले वाली सिस्टर की बेटी। तो इसने ये आयु की सिस्टर लगती है, मतलब आयु की बहन लगी। तो इसने आयु को मतलब हार पहनाया था। तो मैंने इसको बोल दिया था कि छोटा सा हार लाना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से ना ये लग रहा था कि लड़का मतलब पहन भी पाएगा या नहीं। तो इसी वजह से मैंने इसको भी एक छोटा सा ही हार बोला था अपनी सिस्टर को लाने के लिए। और ये देखिए ये अम्बाले वाली सिस्टर हैं। तो इन सबको आपने उज्जैन की वीडियो में सब में देखा ही है कि सभी थे। और इन्होंने भी फिर वो जो गोला होता है उससे टीका करके और वो गोद में रखा जाता है। और इसके बाद फिर हमारी बारात चल दी थी। तो ये देखिए ये है हमारे छोटे दूल्हे जी। तो बहुत क्यूट लग रहे थे देखने में। और गर्मी की वजह से थोड़ा हमें ये डर लग रहा था कि इसको मतलब परेशान ना करे, लेकिन ऐसा इसने किया नहीं था। मतलब शादी में रह लिया था और मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया था। और ये हमारी भतीजे की नज़र उतार रही है कि जब दरवाजे पे दूल्हा होता है तो फिर नज़र उतारी जाती है। तो ये देखिए घोड़ी पे सवार होके हमारे जो दूल्हे राजा है चल दिए हैं दुल्हन को लेने के लिए। और इसके बाद फिर हम आपको मंदिर में क्या क्या रीति रिवाज होता है, मंदिर में किस तरीके से पूजा की जाती है, वो मैं आपको मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं मंदिर में पहुँच के फिर दिखाती हूँ कि मंदिर में भी काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि जिस तरीके से जो रीति रिवाज हिंदू धर्म के होते हैं सबके अलग अलग, सब कल्चर का अलग अलग होता है। तो हमारे जिस तरीके से होता है वही मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये फिर रास्ते में मतलब रात हमें लग रहा था कि हम भी बहुत लेट हो गए हैं, 8:30 का टाइम हो गया था। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर जो ये मतलब जो साथ में जा रही हैं ये भी हमारी भाभी लगती हैं। तो जो हमारी भाभी हैं तो उन्होंने कोई भी नेक टेले नहीं किए थे। इन्हीं भाभी को ही बोला था कि तुम भी तो इनकी माँ हो तो तुम ही सारे काम करना। तो इन्हीं भाभी ने सब कुछ किया था। ये हमारी मौसी की बहू हैं तो हमारे लिए मतलब सगी भाभी से भी बढ़कर हैं। तो बहुत ज़्यादा ये हमारा साथ देती हैं और हमें बिल्कुल फ़ील नहीं होता है कि भाई ये हमसे कुछ अलग हैं। तो ये देखिए ये इस वाले मंदिर में हम इसलिए आए थे कि इस मंदिर में ना ये कुआं बना हुआ है। और इस तरीके से सबसे पहले जो लड़के की माँ होती है वो ऐसे मतलब हल्दी की जो
हल्दी के जो टीका है वो लगाते हुए, इस तरीके से हाथों से लगाते हुए और 7 बारी फेरे लगाती हैं। तो ये कुएँ मतलब ये कुआँ के जो पूजा होती है ना, तो ये कुएँ को पूजा जा रहा है। इस तरीके से ये मतलब चारों तरफ फेरा लगाकर और कुएँ के चारों तरफ मतलब पहले उसको पूजेंगी और पूजने के बाद फिर आगे के जो रीति रिवाज है फिर वो होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, और मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर ये जो हमारी भाभी है, इन्होंने कुएं में पैर डाल लिया और पैर डालने के बाद तो ये हमारा भतीजा है, ये एक एक सीख लेगा और एक एक सीख लेकर और मतलब माँ को छूकर और फिर ये एक एक सीख कुएं में डालते रहेंगे। और ये 7 बारी फेरे करने पड़ते हैं, ये 7 सीखें होती हैं, सातों बारी इस तरीके से चक्कर लगाना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब, मतलब काफ़ी जगह होता है, काफ़ी जगह नहीं होता। तो हम लोग हैं तो हमारे में होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और फिर उसके बाद मतलब माँ बोलती है कि मैं कुएं में गिर रही हूँ, तो फिर बेटा बचाता है। और ये देखिए इनके फेरे पूरे मतलब फेरे जो राउंड राउंड जो घूमते हैं, जो 7 चक्कर होते हैं वो इनके कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए फिर उसके बाद जो ये माँ है ये अपने आंचल से इनको आशीर्वाद देती हैं। और यहाँ पर फिर फ़ोटो शूट हुआ था। तो उसके बाद फिर जो ये माँ है, माँ बोलती है कि मैं कुएं में गिर रही हूँ। तो तब जाके फिर जो बेटा है वो कहता है कि नहीं माँ, तू कुएं में मत गिर, तू कुएं में मत गिर, मैं तेरे लिए कल ही बहू लेकर मतलब आज ही बहू लेने जा रहा हूँ। तो इसके बाद जो मतलब जो दूल्हा होता है वो फिर चल देता है और मतलब कुएं में से माँ को गिरते हुए बचा लेता है और फिर आगे चल देता है। और ये देखिए फिर ये माँ जो है रास्ते में बैठ जाती है इस तरीके से। और जो मिट्टी की सराई होती है, एक छोटी छोटी, आप लोगों में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, मिट्टी की सराई होती है और माँ के ऊपर से इस तरीके से मतलब बेटा रख कर और फिर चल देता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है। फिर समझो घर में आता है तो बहू को लेकर ही आता है। तो ये देखिए ये हमारे दूल्हा राजा जी बग्गी पे बैठे हुए हैं और ये हो रहा था डांस। तो ये सब ये देखिए ये है हमारी सिस्टर और ये सिस्टर की ननंद हैं और साथ में जीजा जी डांस कर रहे हैं। तो जो अम्बाले वाले जीजा जी हैं वो डांस कर रहे हैं। तो उनकी जो मतलब ननंद थी, हमारी जो मतलब दिल्ली वाली जो सिस्टर हैं, उनकी नंद भी आई हुई थी। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे सभी। और ये देखिए बग्गी जब जा रही थी तो ये हमारे छोटे दूल्हे जी कैसे लग रहे थे। तो ये थोड़ी बहुत देर ही आयु बैठा, फिर उसके बाद ये कह रहा था कि मम्मी मुझे उतार लो। और ये फिर हम पहुंच गए थे लड़की वालों के घर। तो लड़की वालों ने मतलब वेंकेट हॉल किया था घर पर, तो एक नाम होता है कि हम उनके दरवाजे पहुंच गए। तो ये देखिए लड़की वाले खड़े हुए थे स्वागत के लिए और हम लोगों का डांस रुक नहीं रहा था, सबके सब डांस में लगे हुए थे। और कहते हैं ना जब लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाए तो फिर तब जाके और ज़्यादा डांस करने का, खुशी का एक अलग ही जोश आ जाता है। और फिर बग्गी पे बैठ के फिर सब लोगों ने फ़ोटो शूट करवाए। तो ये हम सारी बुआएं जो मतलब हम सब तीनों जो बुआ हैं वो भी बग्गी पे चढ़ गई थी और हम सब ने फ़ोटो शूट करवाया। और ये देखिए किस तरीके से हमारा मतलब खुशी का तो हम बता ही नहीं सकते कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इसके बाद फिर ये है हमारी दीदी, मतलब बड़ी वाली जो दीदी हैं उनका बेटा। तो दीदी मतलब नहीं है, तो दीदी का जो बेटा है फिर वो बैठा था, फिर उसने फ़ोटो शूट करवाया। तो काफ़ी मतलब सभी ऐसे एंजॉय करने में लगे हुए थे कि बस ये रात मतलब सबकी ज़िंदगी में आए, हम ये दुआ करते हैं खैर सबकी ज़िंदगी में आए। और बहुत खुशी की मारी मतलब हम लोगों का खुशी की मारी कोई ठिकाना नहीं था। और ये है स्टेज पे जो बहू रानी आई हैं। तो ये देखिए इनका जो मतलब बहू है उनका नाम है प्रिया और जो हमारा भतीजा है इसका नाम है आशीष। और घर में हम सब नितिन ही बोलते हैं। और इनका जो फ़ोटो शूट हो रहा था, फिर हुई थी जयमाला। और ये देखिए फिर जो लड़की है वो स्टेज पे आ गई है और इसके बाद होगी जयमाला। तो ये देखिए जयमाला हो गई है। जयमाला के बाद फिर लड़का लड़की के फ़ोटो शूट हुए, काफ़ी सारे फ़ोटो शूट हुए हैं। तो जब कभी क्या मतलब घर तो मैं जाऊंगी रक्षाबंधन पे,
तो मैं जब जाऊंगी और एल्बम आ जाएगी तो फिर मैं आपके साथ वो वाले फ़ोटो भी दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो इनके मतलब जो हमारे पास वैसे नॉर्मल फ़ोटो आए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सब खा रहे थे खाना। तो ये जो दूल्हे जी के बगल में बैठे हुए हैं तो ये थे हर्षित जी, यानी जो मेरी भतीजी है उनके हस्बैंड। और बाकी सब हम लोग मिल के सब ने खाना खाया और फिर हो गई थी फेरों की तैयारी। तो ये हैं जो मतलब निखिल हैं, और वैसे इसका नाम आदित्य है लेकिन घर में हम इसको निखिल और नितिन दोनों का नाम मतलब ऐसे रखा हुआ था, एक एक जैसा ही। और ये लड़की का मतलब जेठ मतलब हमारे भतीजा जो है उसका बड़ा भाई है। तो ये लगा प्रिया का जेठ। तो जेठ की मतलब कहते हैं ना कि एक चुन्नी उड़ाई जाती है, तो इस तरह यही मतलब जो ये रस्म होती है फिर ये निखिल ने पूरी करी थी। और फिर हो रहा था गठबंधन। गठबंधन जो है कोई भी मतलब जो घर की बेटी होती है लेकिन शादीशुदा हो वो ही करती है। तो गठबंधन किया था हमारी भतीजी और उनके हस्बैंड जी जो हैं हर्षित जी, उन्होंने। तो ये भी एक छोटी छोटी सारी रस्में ही होती हैं। और इसके बाद फिर ये थी जो मतलब मोरपंखी नहीं कहते इसको, कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और ये फिर दुल्हन जो होती है दुल्हन के बांधी जाती है। और ये बांधने के बाद मैं यही कहूँगी कि ये बिल्कुल ऐसे सीता जी की तरह लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी देखने में। और क्या कहते हैं ना कि मतलब दुल्हन का अलग ही, जब फेरों के टाइम पर ये चीज़ बांधी जाती है ना तो बहुत क्यूट लग रही थी ये देखने में। हमको मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी बहू वैसे भी बहुत सुंदर है और ये लगाई तो बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर हो गए थे फेरे शुरू। तो फेरे तो खैर सभी के ही वही 7 फेरे होते हैं। तो ये फेरे शुरू हो गए थे। फेरों के टाइम पर जो भी मतलब जो ये है हमारी भतीजी, जिन्होंने मतलब जो कुएं में जो मतलब कुएं वाली जो रस्म करी थी, जो भाभी थी, ये उनकी बेटी है विशाखा। और इसकी भी शादी है फ़ेब में, कह रहे हैं कि फरवरी या मार्च में इनकी शादी निकली है। तो वो वाली वीडियो भी मैं आपको सर्दियों में वो वाली वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फेरों के टाइम पर फिर जो लड़की का भाई होता है वो धान देता है, फिर वो आगे डालकर और फिर आगे बढ़ते हैं। और फेरे होने के बाद ये बिछुए पहनाने की रस्म होती है, तो ये करी थी भतीजी ने। तो ये भतीजी जो है हमारी, इसने इनके बिछुए मतलब पहनाए थे दुल्हन के, जो मतलब प्रिया हैं उनके बिछुए पहनाए थे। और फिर सुबह का फिर फेरे होने के बाद लड़की मतलब अलग रूम में बैठ जाती है और ये लड़के का टीका किया जाता है। तो लड़की वालों के जितने भी मतलब बहनें हैं, बुआ हैं, माँ हैं, ये सब फिर लड़के का टीका करती हैं। और इसके बाद जो भी लड़के को मिला था वो सब मतलब हमारी बहन की गोद में दे दिया था। और इसके बाद फिर मतलब सॉरी विदाई की तैयारी हो गई थी, फेरे तो हो गए और फिर हो गई थी विदाई की तैयारी। तो ये है लड़की के पापा और ये जो प्रिया जी हैं ये रो रही थी और ये सामने उनकी मम्मी जी खड़ी हुई हैं, पीछे सिस्टर हैं, बुआ हैं। और विदाई होने के बाद फिर हम अपने घर चले गए थे, तो वो मैं आपको वीडियो फिर दिखाती हूँ। और ये देखिए विदा होने के बाद फिर आ गई थी हमारे घर पर और ये हो रही थी रस्म कंगना खुलाई की। तो ये जो प्रिया जी हैं, एक तो इनका मुंह ढका हुआ था, पहले चुन्नी हल्की थी, तो इन्होंने दोनों हाथों से ही कंगना खोला क्योंकि इनसे एक हाथ से कंगना खुल नहीं रहा था। और इसके बाद फिर ये जो हमारा भतीजा है इसने तो खैर एक ही हाथ से कंगना खोल दिया था। तो ये कंगना खुलाई की रस्म तो सभी जगह होती है। फिर जो ये कंगने का मतलब जो ये अंगूठी ढूंढते हैं, फिर ये वाली रस्म हुई। और अंगूठी ढूंढने में भी आपको बताऊं तो हमारा भतीजा है, ये 5 बारी खेला गया था। तो 5 बारी में जो ज़्यादा जीतता है वही मतलब जो ज़्यादा मतलब रिंग को लेता है वही जीतता है। तो बस प्रिया जी के पास एक ही बार रिंग आई थी और 4 बारी हमारे भतीजे के पास आई थी। तो इसके बाद फिर ये 5 बारी रस्म होती है। और ये देखिए भतीजे ने पहले ही अंगूठी दबा के प्रिया जी को ढूंढने दिया और वो बेचारी ढूंढती रही और फिर बाद में अंगूठी निकाल के दी। और ये थी रस्म मतलब देवर को गोद में बिठाने की। तो ये देवर जी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये देवर मतलब गोद में बैठता है, फिर जो भाभी होती हैं वो इनको फिर कुछ नेक देती हैं। इसके बाद हम गए थे सब संटी खेलने के लिए। तो ये हो रही थी संटी खेलने की रस्म।
तो ये सब में नहीं होती है, तो ये तो मतलब किसी किसी में होती है, लेकिन बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया था संटी खेलते हुए। और ये लड़के की भाभी है, तो ये उनको प्रिया जी को सिखा रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे मारते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मार रहे थे, तो ये बस इनको सिखा रही थी कि प्रिया जी ऐसे मत मारो, इस तरीके से तेज़ तेज़ मारो। और प्रिया जी के तो कोई भी मारे तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उनका लहंगा ही इतना हैवी था कि लहंगे में उनको बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी। और ये देखिए, ये दोनों मतलब बहू को तो छोड़ दिया, और दोनों देवर भाभी इस तरीके से संटी खेलने में लग गए थे कि बस यही बहाना था कि भाभी और देवर दोनों एक दूसरे के मार लें। तो ये एक मजाक होती है, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला, मतलब जो गेम खेला जाता है, ये कोई रीति रिवाज में हम ये नहीं कहेंगे कुछ ऐसा पूजा पाठ होती है। तो हमने तो मतलब इनकी शादी में पहली बार ही किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इस वाले गेम को। मतलब हम तो शादी का गेम ही कहेंगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग सब खेल रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस व्लॉग को बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।